सरकार ने कुछ समय पहले नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया था और उसे अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है। इसका जब विरोध हुआ तो अब खबर सामने आ रही है कि नए साल में इस पर कोई जरूरी फैसला सरकार ले सकती है। सरकार की तरफ से हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस बात की आशा जता रहे हैं। दरअसल रेलवे संगठन की तरफ से हाल ही में एक मीटिंग की गई, जिसमें संगठन के अध्यक्ष और मंडल सचिव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को आवश्यक बताया है। इसके लिए सरकार से मांग भी की गई है और सरकार ने इस बारे में कई पत्र भी लिखे गए हैं और अपनी बात के समर्थन में कई दावे भी किए गए हैं। अब इस संगठन को लग रहा है कि सरकार उनकी मांग मान लेगी। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को ही लागू करने की मांग गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों सरकार से लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को ही लागू करने की मांग कर रहे हैं और सरकार ने नई पेंशन योजना यूपीएस और पुरानी पेंशन योजना से दोनों विकल्प दिए हैं। सरकारी कर्मचारी कोई भी योजना का विकल्प ले सकते हैं। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ यानी कि इसका जो फायदा है वो कम से कम 23 लाख सरकारी केंद्र कर्मचारियों को मिलेगा। अब पीएम मोदी ने यूपीएस को कर्मचारियों के लिए लाभकारी भी बताया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को टीवी स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के बाद लाया गया है और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस और ओल्ड पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के बीच चयन कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा वर्तमान ओपीएस सदस्य भी यूपीएस में स्विच अगर अपनी मर्जी से करना चाहें तो वो इसमें भी स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारें भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। यानी कि महाराष्ट्र में सबसे पहले ही यूपीएस लागू किया गया था। तो वैसे में इस पर जो है बाकी चीजें भी अमल हो रही है और जैसा मैंने अभी आपसे कहा, एक बार मैं फिर आपको दोहरा देती हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर ये सबसे बड़ा अपडेट है जो हमने अभी आपको बताया। और नई पेंशन योजना यानी कि जो नई पेंशन जो ये स्कीम है ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो होने वाला है वो 23 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारियों को इसका मुनाफा यानी कि इसका फायदा होगा और यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। इसका जब विरोध हुआ तो अब खबर सामने आ रही है कि नए साल में इस पर कोई जरूरी फैसला सरकार ले सकती है। सरकार की तरफ से हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस बात की आशा जता रहे हैं। दरअसल रेलवे संगठन की तरफ से हाल ही में एक मीटिंग की गई, जिसमें संगठन के अध्यक्ष और मंडल सचिव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को आवश्यक बताया है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।